नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आपको यहाँ मिलेगा बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस एवं बीएसएससी, बिहार एसआई, एसएससी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं करंट अफेयर और शानदार प्रैक्टिस सेट। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की तैयारी शुरू करें। तो चलिए देखते हैं, आज हम बीपीएससी 72 का सेट प्रैक्टिस 13 तो देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या फर्स्ट है PQRSTU और भी के प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। भी और टी के बीच केवल 5 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है लेकिन टी के बाद होती है। पी और यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 व्यक्ति का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है। किसी संख्या का 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 1670। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किसी वार्षिक दर से प्रतिशत में 16 वर्षों में स्वयं को दुगनी हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका 6.25 हो जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 65। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 28। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। बिहार सरकार द्वारा किस चीनी मिल को वर्ष 2024-25 में पुनः खोला गया है? बिहार सरकार द्वारा किस चीनी मिल को 2024-25 में पुनः खोला गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रीगा शुगर मिल को खोला गया है। रीगा शुगर मिल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। यह रेडियो संचार में सहायक होती है, क्यों? तो आपको एक में ओजोन परत की मौजूदगी के चलते रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित होती है। 2 में रेडियो तरंगे तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 रेडियो तरंगे तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीय टर्सरी कोयला क्षेत्र है? कलाकोट तृतीय टर्सरी कोयला क्षेत्र है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में राज है। आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे हम जिप्सम। तो जिप्सम ए में है जिप्सम। तो जिप्सम कहाँ किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। 2 में है बी में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। सी में है फलू और अस्पार। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो 2 गुजरात में। और डी है निकेल। तो निकेल कहाँ पाया जाता है? तो 1 उड़ीसा में। इस प्रकार 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 है। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कौन सा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रथम स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 11 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के किन जिलों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सीवर और अररिया में दर्ज किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 12 है। केंद्रीय बजट 2026-27 में गैर ऋण प्राप्तियां में कितना प्रतिशत राशि का अनुमान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 36.5 लाख करोड़ का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1990 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में एकल श्रेणी में आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु राशि 300 करोड़ को सीमा बढ़ाकर कितना किया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 200 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? एक में है मतदान सूची तैयार एवं समय पर संशोधित करना, दो में संसद सदस्यों को निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, 3 में है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मामलों को निपटारे हेतु न्यायालय की तरह भूमिका का निर्वाह करना। नीचे दिए कूट को प्रयोग करें। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति पर कुल परिव्यय कितना राशि निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 10,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 प्रथम बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत कितने कर्तव्य को दर्शाया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 3 कर्तव्य को दर्शाया गया। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, 18 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 14.13% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पद पर फोकस कर प्रतिबिंबों के पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या? रोस्टर स्कैन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है तो कैसा अम्ल है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड के लंबी श्रृंखला बहुलक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, जनगणना 2027 के चरण 1 और चरण 2 के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा चरण 1 आवास सूचीकरण पर केंद्रित है और चरण 2 जनसंख्या डेटा और सामाजिक आर्थिक गणना पर केंद्रित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 22 है, ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, ऑपरेशन सिंधु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य है, आपको मिलान करना है। तो देखेंगे हम, ए में है अनुच्छेद 51 के 1 का सी, तो इसमें भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना होता है। अनुच्छेद 51 ए के एफ में है आपको हमारी निश्चित संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 51 के 1 का के में है आपको 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों और वार्ड को शिक्षित करना। और डी में अनुच्छेद 51 ए के आई, इसमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, 24 है, किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त वैध है? आपके ए में है, पार्टी को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो और एक या एक से अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल की हो। 2 में है, आपको पार्टी में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। 3 में पिछला लोकसभा आम चुनावों में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में कम से कम 1 सीट जीता हो। 4 में है, पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, जल मंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 1 में है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी में संघनन से वर्षा में वृद्धि की। 2 में ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र विकसित हुई और अंत में महासागरों को असंतृप्त किया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है,
इसका राइट आंसर होगा केवल एक होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से संघनन में वर्षा में वृद्धि की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। निम्नलिखित में परमाणु मिसाइल पनडुब्बी पर विचार करें। आईएनएस अरिघात, आईएनएस 2 में है आईएनएस अरिहंत, 3 में आईएनएस शिवालिक और 4 में आईएनएस स्कॉर्पियो। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना में कमीशन किया है? नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल वन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही पूछा गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। 2 में बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। 3 में है सी में है बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 29 है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वे भारत के राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 2 में उनकी सेवा शर्तों संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 3 में उनके कार्यकाल पूर्ण होने पर यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3। आपका 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व सत्तरायचू। आपको देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व सत्तरायचू किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। 31 मार्च 2025 को बिहार राज्य सरकार ने कुल बकाया देनदारी क्या थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 374134 करोड़ 3074,134 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 32। प्रश्न संख्या 32 है। भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों को गठन न करने का विकल्प दिया गया। 2 में है कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका वह पंचायती सदस्य के रूप में चुने जाने का पात्र है। 3 में है पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं होता है। आपको नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको 1 में है इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। 2 में है यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जिसे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। आपको ऊपर दिए गए कथनों को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। सड़ने वाले जीवाणु क्रिया करते हैं। सड़ने वाले जीवाणु क्रिया करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्रोटीन्स क्रिया करते हैं। प्रोटीन्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। पखंड खंडनी पताका किसने फहराया था? पखंड खंडनी पताका किसने फहराया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती ने फहराए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है। किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हर्बर्टसन ने किया था। हर्बर्टसन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। मतदाताओं द्वारा अपने उम्मीदवार को जाने KYC मॉड्यूल के उपयोग हेतु आपको ECINET प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महाधिवक्ता पद से किसे त्याग पत्र दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महाधिवक्ता पद से किसने त्याग पत्र दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बलदेव सहाय ने दिए थे। किसने? बलदेव सहाय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे इसमें हम समान लवण, तो समान लवण का हो जाएगा, ए का हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। फिर देखेंगे बी में अम्लीय लवण, अम्लीय लवण का हो जाएगा 3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और सी में क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण का होगा आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद डी में द्विक लवण, आपको फिटकरी हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो एक का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, अजंता की गुफाओं का चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं का चित्र किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? बौद्ध धर्म से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, निम्नलिखित तकनीकों पर विचार कीजिए। 1 में जैव उत्प्रेरक, 2 में जैव ढेर, 3 में जैव आवर्धन, 4 में है जैव निष्कर्षण। उपयुक्त में स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक में शामिल है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक में शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पुदुचेरी में सर्वाधिक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 43 है, यहोवा के साक्षी हाल ही में खबरों में थे, यह निम्नलिखित में किसके द्वारा संदर्भित है? यहोवा के साक्षी हाल में खबरों में था, यह निम्नलिखित में किसके द्वारा संदर्भित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट धार्मिक संप्रदाय द्वारा आपको संदर्भित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन महासागर विश्व में सर्वाधिक बड़ा है? महासागर विश्व में सर्वाधिक बड़ा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा प्रशांत पैसिफिक आपको सबसे बड़ा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल है? 1 में है पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में काम करने का अधिकार, 3 में बेरोजगारी की स्थिति सार्वजनिक सहायता। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है, बिहार में ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में केंद्र है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे हम चीनी, तो चीनी का हो जाएगा माहौली 2 हो जाएगा, कागज का तो आपको चंद्रहाटी 3 हो जाएगा। फिर सी में सीमेंट, तो सीमेंट का होगा सवाई माधोपुर। और उसके डी में है लौ एवं इस्पात, तो राउरकेला हो जाएगा। इस प्रकार आपका मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, किसकी चुंबकीय आवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिचुंबकीय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इराक की सीमा इजराइल से नहीं लगती। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में है, राज्य का कानून जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया है और जिस पर उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, संसद द्वारा पूरे देश के लिए बनाए गए कानून का प्रबल हो सकता है। 2 में संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है। 3 में राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों में संघ या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2, संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची प्रभुत्व प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद
के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 52 है। 1923 से लेकर 1933 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन आपको पुनर्वृत्ति का कारण था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। बिहार में कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई थी? बिहार में कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1097 ईस्वी में बिहार में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सिक्किम। सिक्किम जो है विश्व में प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में असफल रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेट द्वारा किया गया था। बेनेट द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में है तो क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जलिका नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है। बिहार के संकल्प योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। दो में यह बिहार की कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। उपयुक्त में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है। सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में तरंग है, सूची 2 में आवृत्ति है। आपको मिलान करना है। इसका हम देखेंगे गामा किरण। तो गामा किरण का 3 हो जाएगा आपको 750 ई हर्ट टच। फिर है बी में है हार्ड एक्स किरण। तो इसका 1 हो जाएगा 100 PHZ। 3 में है सॉफ्ट एक्स किरण। तो इसका हो जाएगा 30 PHZ। और डी में है पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण का हो जाएगा 750 THZ। इस प्रकार एक का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। हम 61 देखेंगे। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा विरल देसाई ने शुरू किया था। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने? तो विरल देसाई ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 62 है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पहचान करें। गलत कथन को पहचान करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। ये आपका गलत कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करें। एक में कौशल आधारित संस्थागत परीक्षण। 2 में अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। 3 में नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन। 4 में प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का विकास। उपयुक्त में कौन सा सब मिशन सही है? पूछा गया सही है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 64 है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट जवाब कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण। कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण आपको मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी द्वारा स्थापित मधुबन स्कूल की देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा
अवंतिका बाई गोखले को नियुक्त किया गया था। गांधी चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी द्वारा स्थापित मधुबन स्कूल की देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अवंतिका बाई गोखले को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव रेसिंग का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कोलोनॉक्स नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। प्रश्न संख्या 67 है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में सम्मिलित है। एक में है विधानसभा एवं विधान परिषद, दो में विधान परिषद एवं राज्यपाल, थ्री में विधानसभा एवं राज्यपाल, फोर में है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर को चयन करना आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 4, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में देश है और सूची 2 में राजधानी है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे हम लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो आपको बेरूत है। 2 में मिस्र का राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। फिर देखेंगे सी में युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। और डी में स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो ब्रातिस्लाव है। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। 69 हम देखेंगे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारत के सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करता है? निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तापीय से भारत सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 के तहत सफल विविधीकरण के लिए चिन्हित जिलों में कौन सा युग्म सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। आपको बिहार कृषि रोड मैप 4 के तहत सभी आपको मखाना, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, चाय, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, स्ट्रॉबेरी, औरंगाबाद गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। अभी कथन ए है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की भाषाओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। कारण आर में है भाषाओं की संख्या 880 है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्प में उपयुक्त को चुने। आपको चुनने का रहा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित है? उदयगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट स्थित है। उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट स्थित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। 74 है। अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास नदी पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्यों? अलेक्जेंडर की सेना ब्यास नदी पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में तीनों सत्य है। वह घर से बहुत दूर आ गई थी, वह मगध सेना से डर गए थे, उन्हें घर की याद आ रही थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में है दीवाने अर्ज, संबंधित है आरिजे ममलिक, 2 में है कारखाना, वकील दर, 3 में धार्मिक संस्थान, आला सदर, 4 में है वजीर प्रधानमंत्री। उपयुक्त में कौन सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 चारों सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है। 1800 प्रश्न संख्या 76 है। आपको 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें डाकू जाति घोषित किया है? 1 में पंजाबियों को, 2 में बिहारियों को, 3 में गोरखों को और 4 में पठानों को। आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 पंजाबी, गोरखों और पठानों को आपको लड़ाकू जाति घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मानव बंधुत्व का उपदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में किस राज्य में सिखों विद्रोह
हुआ था? सिंगफो विद्रोह हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असम में हुआ था। सिंगफो विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 है। सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में सुधार अधिनियम, सूची 2 में ईस्वी है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो मिलान इसमें क्या देखेंगे हम, तो ए में सारधा एक्ट, तो सारधा एक्ट हो जाएगा कब आया था? तो आपको 2 होगा 1929 में आया था। तो में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, तो ये आपका आया था सती प्रथा उन्मूलन 1829 में आया था। फिर देखेंगे हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, तो हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम आया था 1856 3 हो जाएगा। फिर आया विवाह की आयु संबंधी अधिनियम, डी में है, तो ये आपको 1891 में आया। इस प्रकार आपका राइट आंसर मिलाएंगे तो ए का 2, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड विलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सहायक संधि को। सहायक संधि राजनीतिक उद्देश्यों प्राप्त करने के लिए क्या था? सहायक संधि को किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 है, बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये आपका गलत है, ये गलत है। गलत पूछा तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, बिहार के सीमावर्ती जिलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तथ्य सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में बक्सर शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में बक्सर शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्ष ने प्रतिरोध आंदोलन का निम्नलिखित रूप लेते देखा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपको नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में जोड़ों को सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। डी वाई चंद्रचूड़, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, आपका ए मेल खाता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह कौन प्रथम भारतीय तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए वो प्रथम भारतीय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 87 है, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ ली है 53 मैंने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 88 है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर काल अनुक्रम व्यवस्थित करें। 1 में बंगाल विभाजन, 2 में केंद्र सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण करना, 3 में कांग्रेस का विभाजन और 4 में मुस्लिम लीग का गठन। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सी 1 4 3 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। प्रश्न संख्या 89 है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा किए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1940 ईस्वी में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है, INA बचाव समिति में शामिल अग्रणीय वकील कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे INA बचाव समिति के अग्रणीय वकील। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1917 की घोषणा में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93, हमारे ग्रह में मृद जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमालय अस्थायी हिम में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सा कथन अग्निवीर आरक्षण के संबंध में सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती के पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 95 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको बीटा किरण सदैव ऋणाविषित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 96 है। धान में खैरा रोग का कारण क्या है? धान में खैरा रोग का कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जिंक की कमी। जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। 98 माने 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको एक में है 98वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 371 के जे जोड़ा गया, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दो में है विशेष प्रावधान का उद्देश्य क्षेत्र के विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन के समान आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना। और 3 में अनुच्छेद 371 जे में क्षेत्र में छात्रों के लिए क्षेत्र शैक्षणिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। आप आगे देखेंगे नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। देश के किस न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। इट सोल्ड हैव बीन टू पुस्तक लेखक किसने लिखा है? इट सोल्ड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एंड्रिया मारा ने लिखा। एंड्रिया मारा ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। सेकंड रोलर की लंबाई होगी। सेकंड रोलर की लंबाई क्या? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 9.8/2 हैशटैग होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एयर एशिया बना। एयर एशिया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाले। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है। न्योकम यूलो फेस्टिवल। न्योकम यूलो फेस्टिवल निम्नलिखित राज्यों में से संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस स्थान पर स्थित है? कोटेश्वर बांध। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। न्यूट्रॉन किसने खोजा? न्यूट्रॉन किसने खोजा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने खोजा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 105 है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? कोरल द्वीप नहीं है। एक में है बरमुडा द्वीप समूह, 2 में है मालदीव, 3 में लक्षद्वीप समूह, 4 में है अंडमान निकोबार। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 4। आपका अंडमान निकोबार द्वीप कोरल द्वीप नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है। वैट किस पर लगाया जाता है? वैट किस पर लगाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस पर लगाया जाता है? उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जयंत विष्णु नालिकर को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। प्रश्न संख्या 108 है। विश्व का सबसे कम उम्र के शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी गुकेश बने। कौन? डी गुकेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 109 है। दिसंबर 2025 में भारत की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया। किसने किया ग्रहण? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इलेक्ट्रल असिस्टेंट किया। ADEA किया। इस प्रकार इंटरनेशनल। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 110 है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कर किसे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कर किसे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कि वह कर्स स्पेसी से, कभी कोर्स स्पेसी से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 111, बिहार में ऊर्जा भूगोल में पवन ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा, बिहार में पवन ऊर्जा की क्षमता कम है क्योंकि यह एक भू आबाद राज्य है और हवा की गति प्रायः निम्न रहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 113, मनियर्स का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114, बिहार में खनिज अन्वेषण 2025-26 में ग्लाइकोनाइट का क्या महत्व क्या है? ग्लाइकोनाइट का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, यह पोटास का एक प्राकृतिक स्रोत है जिसका उपयोग उर्वरक उत्पादन में किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है, पूंजी बाजार किसके लिए होता है? पूंजी बाजार किसके लिए होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, दीर्घकालीन कोष के लिए होता है पूंजी बाजार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। प्रश्न संख्या 116, यदि पृथ्वी के सतह का द्रव्यमान m वाले पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल xn है, यदि पिंड का द्रव्यमान 3 गुना हो जाता है तो पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 3xn होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117, मुद्राओं के बारे में सही विकल्प है। ए में कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है, 2 में ब्रिटेन की यूरो प्रयुक्त होता है, 3 में है GBP जिब्राल्टर पाउंड का कोड है और 4 में स्विस फ्रैंक का कोड CHF है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपको 118 है, नीचे दिए गए कथनों का सही कौन सा? 1 में रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग AB वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। 2 में रुधिर वर्ग AB वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग AB और AB अथवा O वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। 3 में रुधिर O वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है और रुधिर O वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर ले सकता है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे, थार रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र है। निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र ही थार रेगिस्तान की मरुस्थली क्या है? इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 120 है, अर्घ गुने सेकंड का मात्रक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्लांक नियतांक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है, वर्ष 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश आबादी के अनुसार कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा कुराकाओ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, बिहार के किस जिले में मंदार पर्वत और रोपवे का संचालन किया जा रहा है? रोपवे का संचालन किया जा रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बांका में मंदार पर्वत है जहां रोपवे का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव 2803 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का समर्थन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। प्रश्न संख्या 124 है, निम्न में कौन सा राज्य लगभग समान आकृति के हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समान आकृति। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 125 है, प्राकृतिक आम्ल क्षारक सूचक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा हल्दी क्षारकीय विलयन
में लाल हो जाता है, हल्दी क्षारकीय विलयन में लाल हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संख्या 126, अपने सिर पर भारी लोड लेकर स्थिर खड़े रहने पर आप ऊर्जा व्यय करते हैं और थक जाते हैं। लोड पर किया गया कार्य शून्य क्यों होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लोड का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है, तो पटना बिहार में आपको पादरी की हवेली स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 128 है, एक प्रिज्म में निर्गत किरण अपतित किरण से एक भिन्न कोण पर बाहर निकलती है, इस कोण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विचलन कोण कहा जाता है। क्या विचलन कोण? इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 129 है, शिशु त्वरण और किशोर नामित उपकरण संबंधित है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुद्रा बैंक उपकरण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, निम्न में किसका जन्म बिहार में हुआ था? निम्न में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है। राइट है उपयुक्त में सभी का, सीता माता, गुरु गोविंद सिंह, भगवान महावीर, तीनों का हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक भौगोलिक को मिश्रण से सही रूप से पृथक करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मिश्रण का भौगोलिक माध्यमों से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है, कुशिंग रोग किस हार्मोन के अतिस्रावन से होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। कुशिंग रोग आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ग्लूकोकोर्टिकाइड से, ग्लूकोकोर्टिकोइड से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। प्रश्न संख्या 133 है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र पृथ्वी पर चंद्रमा का नियत रहता है, जबकि उसका भार बदल जाता है, क्योंकि? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भार जी के स्थानीय मान पर निर्भर करता है, जो स्थान के साथ बदलता रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है। प्रश्न संख्या 134, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर शेख मुबारक के पुत्र थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है, सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इजराइल बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 136 है, आपूर्ति अक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति अक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निर्माता पर अधिक जोर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 137 है, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 138 है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पश्चिमी घाट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 139 देखेंगे। सल्ककंद का संबंध में सही कथन है। सल्ककंद के संबंध में सही कथन क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इसमें सल्की पन पाए जाते हैं, इसमें निचले भाग में उपस्थित जड़ें निकलती है। प्याज की संकुचित सल्कंद लहसुन सल्की सकंद कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है, 24 दिसंबर 2025 को इसरो को कॉमर्शियल शाखा NSIL द्वारा किस देश का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका का लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 से आपको मैथ है, रीजनिंग है, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 41, इसका राइट आंसर होगा बी 407 407। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए AQFZUMFRET। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। प्रश्न संख्या 143 है, इसका राइट आंसर होगा सी 1075। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 144 है, इसका राइट आंसर होगा सी 14 टन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है, इसका राइट आंसर होगा आपको 7। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 146 है, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के शासी प्रदेश गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट है उपयुक्त में एक से अधिक, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कांग्रेस विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया, ये आपका नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। प्रश्न संख्या 148 से उल्लास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश की साक्षरता बढ़ाने और आजीवन सीखने की बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 2 में यह योजना 2022 में शुरू की गई, 2029 तक लागू रहेगी। उल्लास योजना की पहल के कारण ही मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुने, तो चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण से भी वस्तु एवं सेवा कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है। एक मेटालाइट उप धातु एक रासायनिक तत्व है जिसके धात्विक एवं गैर धात्विक के बीच गुण धर्म होते हैं। मेटालाइट के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? एक मेटालाइट उप धातु वह रासायनिक तत्व है जिसमें धात्विक और गैर धात्विक के बीच गुण धर्म होते हैं। मेटालाइट के बारे निम्न में से क्या सही नहीं है? एक में है वे बिजली अच्छे सुचालक हैं। 2 में वे मेफोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कूट के सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर केवल 1 माने ये बिजली के अच्छे सुचालक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार सेट नंबर 13 आपको यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो 14 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।